हे गाइस, तो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो शुरुआत करते हैं चाय के साथ। और सुबह सुबह बेबी के साथ घर का काम करना और पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है सच में। पर जब सपना यूजीसी नेट क्लियर करने का हो तो मेहनत करनी पड़ती है और फटाफट घर का काम फिनिश करते ही हमें पढ़ाई में बैठना पड़ता है। लेकिन वो भी जब बच्चे के मूड के ऊपर डिपेंड होता है। अगर ये साथ में है तो फिर नहीं कर सकते। आपको वीडियो में देख ही रहा होगा कि कैसे ये मेरे पीछे पीछे आ रही है और मैं काम कर रही हूँ तो मुझे उसको भी देखना पड़ रहा है बार बार। ऐसे ही जब मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ तो ये मुझे ऐसे ही परेशान करती है। बट चलो कोई ना, इसका अभी का टाइम है। बड़ी होने के बाद तो ये खुद ही अपने आप को कंट्रोल कर लेगी। बट ये टाइम निकल जाएगा तो फिर क्या। इसलिए मैं इसको कुछ भी नहीं करने कुछ भी नहीं कहती हूँ और जो करती है वो करने देती हूँ। और ये मैंने मशीन भी लगा दी थी साथ के साथ में, क्योंकि कपड़े जल्दी धुल जाते हैं। और अब हो गया है स्टडी टाइम और मैं बैठी हूँ आज स्टडी टीचिंग एप्टीट्यूड का इम्पोर्टेंट टॉपिक स्वयं प्रभाव को लेकर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो पहले मैंने बुक में इसकी थ्योरी पढ़ी, जो कि स्वयं का विस्तार रूप स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपीरिंग माइंड से। और इसका स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। और ये कब शुरू हुआ था? 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन एजुकेशन का मॉक्स। और इसका मेन पॉइंट होता है ऑब्जेक्टिव एक्सेस, इक्वालिटी और क्वालिटी टाइम। मतलब कि सभी को समान शिक्षा मिले और अच्छी मिले। इसका मेन पॉइंट यही है, सबको शिक्षा सबको ज्ञान। और ये एक फ्री ऑनलाइन वेबसाइट है जिसमें कि हमें चैनल्स मिलते हैं जिसके द्वारा हम पढ़ाई कर सकते हैं। और इसमें स्नातक यूजी पीजी और इंजीनियरिंग जैसे कोर्स शामिल है। इसमें कुल 32 चैनल होते हैं और देश भर से 1000 से अधिक टीचर्स ने इनका एजुकेशन को तैयार किया है। और यह प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च हुआ है 2017 में। ये ही मैंने इसमें पढ़ा है और थ्योरी पढ़ी है, पूरी हिंदी में है। तो अब क्या ही हिंदी पूरी पढ़ के बताऊं। जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने इसमें बोल दिए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए एक बार, तो मैं आपको वापस दे दूंगी इसमें। और सबसे मेन बात ये है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप देख ज़रूर रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करो और सपोर्ट भी करो। आपके सपोर्ट की तो ज़रूरत है। अगर मैंने यहाँ इस प्लेटफॉर्म को चुना है अपने जर्नी को शेयर करने के लिए, तो आप भी मुझे सपोर्ट करिए। अगर आप मेरे चैनल तक पहुंच रहे हो और आप देख रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर लीजिए। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब नाउ। मम्मा की कॉपी चाहिए। मम्मा तो नहीं देगी कॉपी। नीचे खिलौने डाल रखे ना, खेलो उससे। हाँ नीचे बैठ जाओ नीचे बैठो नीचे। नहीं बैठेगी। क्या चाहिए? और वापस से मैं इसमें थ्योरी पढ़ने लगी थी स्वयं और स्वयं प्रभा की। और इसका क्या उद्देश्य है और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, जिसमें इसके योजना के अंतर्गत कला, विज्ञान, गणित, कला प्रदर्शन, सामाजिक विज्ञान और मानविक के विषयों, इंजीनियरिंग, कानून और ईटीसी एजुकेशन पाठ्यक्रम सामग्री दिखाई जाती हैं। और इसमें अंग्रेजी भाषा में दिखाए जाएंगे, लेकिन कुछ समय पश्चात अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी पाठ्यक्रमों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। फिर MOOCs, जो कि मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स है। और इसी के साथ मैंने थोड़ा टाइम ब्रेक दे दिया पढ़ाई से और अपने बेटी के साथ थोड़ा सा एक अच्छा सा मोमेंट एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि
ये पल वापस नहीं आएगा। पढ़ाई तो पूरी ज़िंदगी भर करनी ही है, जब तक कि सक्सेस ना हो जाए, और सक्सेस होने के बाद भी हमें पढ़ना ही है, क्योंकि हमने एक ऐसी फील्ड चुनी है जिसमें हमें अपडेट होना ज़रूरी है। तो अलग अलग टॉपिक आते रहते हैं, तो हमें अलग अलग टॉपिक के बारे में पढ़ना और पढ़ाना पड़ेगा। तो बस थोड़ा ब्रेक दिया है और यही पल मैं एंजॉय कर रही हूँ, और इसके साथ थोड़ी प्यार भरी मस्ती से बातचीत कर रही हूँ। कभी कभी लगता है कि यही मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। अगर मैं थोड़े स्ट्रेस में आ जाती हूँ, मेरा टॉपिक क्लियर नहीं होता है और मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, तो बस मैं इसके साथ थोड़ा एंजॉय कर लेती हूँ और अपना सारा दुख दर्द भूल जाती हूँ इसके साथ खेलते हुए, इसके साथ हसीन पल बिताते हुए। और यही सबसे बड़ी मोटिवेशन है। और मुझे ये पता है कि आज मैं ऐसी सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं पढ़ाई करने बैठूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता है इसके आगे। बट क्या करें, अगर आज थोड़ा सा भी टाइम निकाल के अगर मैं पढ़ भी रही हूँ, तो इसको पता तो चलेगा कि मम्मी ने इतनी मुश्किल में भी पढ़ाई की है मेरे साथ। में इतनी छोटी थी तब ये पढ़ाई कर रही थी। ही फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर ना हो, बट एक दिन तो होगा, ये तो मान सकती हूँ ना। हाँ, मैं अभी ऐसी सिचुएशन में तो नहीं हूँ, बट हाँ मोटिवेशन के साथ हूँ कि मैं क्लियर करूँगी। और अभी दिसंबर के लिए ही प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो बस मैं कुमार भरत सर की क्लास ले रही थी, और स्वयं प्रभा का टॉपिक उनसे ही मैंने क्लियर किया है और नोट्स भी बनाए हैं। उन्होंने इतना कोई डिटेल में नहीं समझाया है, जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट होते हैं उसी से ही पढ़ाया है। तो आप भी एक बार क्लास लेकर देख सकते हो। अगर आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मैंने जो वीडियो में कीवर्ड्स बोले हैं स्वयं प्रभा को वो समझ में नहीं आया हो, तो भी आपको एक नया टॉपिक, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पता तो चल गया, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।